Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 35. So the question is, compare the general characteristics of the first series of the transition metals with those of the second and third series metals in the respective vertical columns. Give special emphasis on the following points. First one is electronic configuration, second is oxidation states, third is ionization enthalpies, and the fourth one is atomic sizes. So let's start with the first part. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज की. 3D सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में आएगा बेटा? 3D में. 4D में आएगा 4D ऑर्बिटल में, एंड 5D सीरीज में आएगा 5D ऑर्बिटल में, राइट? तो यहाँ पर बेटा अगर हम वर्टिकल कॉलम की बात करें तो जनरली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होती है. जैसे फॉर एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1. सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है. लेकिन यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको देखने को मिलती हैं कुछ एक्सेप्शंस. जैसे लेट्स स्टार्ट विथ क्रोमियम. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 25. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 4S1, राइट? क्रोमियम के नीचे कौन कौन आता है बेटा? मॉलिब्डेनम एंड देन टंगस्टन. मॉलिब्डेनम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होगी? 4D5 एंड 5S1. एंड टंगस्टन की कितनी होगी बेटा? टंगस्टन की है 4F14. यहां पे आए F ऑर्बिटल्स. क्यों? क्योंकि यहां पर जब टंगस्टन में डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी उससे पहले लेंथेनॉइड्स आ चुके होंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4F14, 5D4 एंड 6S2. तो यहां पर आपको देखने को मिली है वेरिएशन. यहां पे था D5, यहां पे भी था D5 और यहां पे होगा D4. ठीक है, तो जब आप जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल कॉलम्स में आपको कुछ कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे. बात समझ आई बेटा? हम यहां पर एक और एग्जाम्पल लेंगे बेटा. हमने लिया कोबाल्ट. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना? 27. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D7 4S2, राइट? यही हमने पढ़ी है. कोबाल्ट के नीचे आता है रोडियम. अगर हम रोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा तो ये होती है 4D8 एंड 5S1. तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिली? यहां पर भी वेरिएशन आ गई. तो वर्टिकल कॉलम्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सेम नहीं है, आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे बेटा. नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो अगर हम यहां पर बात करें बेटा 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, जैसे जैसे आप जाते हैं सीरीज के मिडिल की तरफ वहां पर आप देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम होती है एंड एक्सट्रीम एंड्स पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मिनिमम होगी. जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप वर्टिकल कॉलम्स में अगर हम बात करें तो जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है बेटा? सेम देखने को मिलती है. यहां पर जो एक और बात नोटिस करने वाली है वो ये कि अगर हम बात करें बेटा क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम की, तो क्रोमियम की जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और मॉलिब्डेनम की जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन दोनों में मॉलिब्डेनम ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू क्रोमियम. क्या मतलब हुआ इस बात का? कि जब आप जाएंगे डाउन द ग्रुप तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगी एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? और ये पी ब्लॉक का बिल्कुल ऑपोजिट है. पी ब्लॉक में क्या होता है बेटा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है एज कंपेयर टू हायर वन. ऐसा क्यों होता है बेटा वहां पर? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बातें समझ आई. ओके, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट में हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज की. आयनाइजेशन एंथैल्पीज डिपेंड करती हैं साइज पे. जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है जनरली वो इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. कुछ एक्सेप्शंस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, वो भी हर एक सीरीज में. जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू द 4D सीरीज. मतलब 3D सीरीज की जो एंथैल्पीज हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 4D सीरीज. ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप जाएंगे डाउन द ग्रुप जो साइज है, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, तो 4D सीरीज की कुछ एंथैल्पीज हायर होंगी और कुछ होंगी लोअर देन द 3D सीरीज. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड द एटॉमिक साइजेस. ठीक है बेटा, उसके बाद है फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में हम बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज की. ये तो हमने सबसे अच्छे से पढ़ा है बेटा. यहां पर हम बात करने वाले हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की. तो आपके पास है 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज. डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, लेकिन यहां पर जो 3D सीरीज है उसका साइज कम होगा और 4D सीरीज का साइज बड़ा होगा. लेकिन 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक साइज और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा बेटा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर आ जाते हैं लेंथेनॉइड्स.
5d ऑर्बिटल्स की फिलिंग जब स्टार्ट होगी तो उससे पहले यहाँ पर 4f ऑर्बिटल्स फिल हो चुके होंगे और f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का होता है बेटा पुअर शील्डिंग इफेक्ट और इसी वजह से साइज में आता है डिक्रीमेंट जिसको हम लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। एंड 4d और 5d सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक, ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, आपको बस उन सबको इकट्ठा करके यहाँ पर लिख देना है। क्लियर है क्वेश्चन? मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।